दौड़ लगाते हुए कंस देखा कि ये तो कन्या है, परंतु आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम गर्भ। अच्छा, बताया आकाशवाणी ने भी नहीं था कि बालक होगा या बालिका होगी। पर कंस सोचने लगा कि जितने भी बालक ने जन्म लिया मैंने सारे मार दिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं ने मेरे साथ छल किया तो अब की बार कन्या को भेज दिया, कहीं ये कन्या बड़ी होकर के मुझे न मार दे। इसलिए देवकी मैया के हाथों से कन्या को छीन लिया, और छीन के जैसे ही जमीन पे पटका कि वो कन्या हाथों से छूट करके आकाश में उड़ गई, अष्टभुजी देवी बन गई। बोलिए दुर्गा मैया की। अष्टभुजी देवी बन गई। बोली कंस दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया, तू मुझे नहीं मार सकता। अब तो कंस घबरा गया, कारावास से दौड़ लगाई, आया आकर के अपने सैनिकों को जहां तहां भेज दिया, जाओ और जाकर के बड़े से बड़े राक्षसों को, दैत्यों को बुला करके लाओ। बड़े से बड़े दैत्य राक्षस कंस महाराज का बुलावा सुनते ही दौड़ पड़े। षष्टासुर, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब दौड़ पड़े। उन्हीं में से एक पूतना नाम की राक्षसी थी, वो भी आ गया, जो मुंह बोली बहन थी उसकी, जो केवल बच्चों का, शिशुओं का रक्तपान करती थी, उनका भक्षण करती थी। उसने कहा महाराज इन सबको किसी को मत भेजो, मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जिसके घर में संतान होती है उसके घर में कोई नहीं जाता, लेकिन एक स्त्री जरूर जा सकती है, इसलिए मैं चली जाऊंगी। कंस ने कहा तुम जाओगी तो, लेकिन इतना विकराल रूप है तुम्हारा, बड़े बड़े जिसके नाखून हैं, बड़े बड़े जिसके दांत हैं, बड़े बड़े जिसके केश हैं, और देखने में इतनी लगती भयभीत हो, क्या कोई घर में घुसने देगा? तब उन्होंने कहा ये आपने ठीक कहा। बालघात ने स्थानों पे विष लगा लिया और चल पड़ी। अब यहाँ देखिए, यहाँ इतना वृतांत हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है। और यहाँ नंद बाबा के यहाँ में घर जैसे ही पता चला नंदा सुनंदा को, जो यशोदा मैया की ननद थी, जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारे घर में भतीजा हुआ है, दौड़ पड़े, नंद बाबा से कहा। नंद बाबा ने चारों ओर ऐसा खुशी का डंका बजा दिया कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के घर सबका भोजन भंडारा होगा। बुढ़ापे में लाला भयो है, इतनी खुशी, अपार खुशी। कहते हैं कि नंद बाबा ने जब सुनी कि मेरे घर में लाला भयो है, नंद बाबा की जो दाढ़ी श्वेत थी वो काली हो गई। इतना धूमधाम से जन्मोत्सव मनने लगा। बाबा को याद आया कि अरे मुझे तो कर देने के लिए जाना है, क्योंकि जितने भी छोटे राजा थे वो दूध दही का वार्षिक कर देते थे, कंस के घर जाते थे कर देने। बाबा को याद आया तो बाबा भी चल पड़े। और इतना कहा जाता है कि नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और श्री राम वृंदावन ऐसा वन है कि जहाँ नंद बाबा का निवास है, और नंद बाबा के यहाँ पर कोई भी भिक्षुक नहीं रहा, इतना दान दिया बाबा ने। बोले भैया अब तुम समारो, जिसको जो दान देना है वो दीजिए, और मुझे कर देने जाना है, इसलिए नंद बाबा कर देने के लिए चले। इधर नंद बाबा कर देने के लिए गए, कर दिया, और वापस लौटने को तो मन हुआ कि मैं थोड़ा वसुदेव से मिल लूं। कहते हैं कि जीवन में किसी के घर सुख में मत जाओ, लेकिन यदि किसी के घर दुख है तो जरूर जाओ, क्योंकि दुख बटाने से बटता है और बढ़ाने से बढ़ता है। एक घड़ी किसी के घर विवाह हो तो मत जाना, लेकिन किसी के घर अगर कोई दुख की बात है तो जरूर जाना, क्योंकि कहते हैं कि खुशी का समय तो मनुष्य कभी भी भूल सकता है, लेकिन दुख का समय नहीं भूल सकता। कि जब मेरे ऊपर संकट पड़ा तो इसने मेरा साथ दिया, उसने मेरा साथ दिया, इसलिए दुख में हमेशा जाओ।
तो मिलने के लिए वसुदेव जी महाराज से नंद बाबा गए। जैसे ही पहुंचे तो दोनों एक दूसरे को गले लग करके फूट फूट करके रोने लगे। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे यहाँ 6 बालकों की कंस ने हत्या कर दी, 7वां तो है ही दाऊ, और 8वां सुना था कि कन्या हुई थी, उस कन्या को भी कंस दुष्ट ने मार डाला। कि आहुति देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वरिष्ठाया वर्जया कन्या सापी दिवगता। मैंने सुना था कि एक कन्या हुई थी देवकी के गर्भ से, अष्टम गर्भ में कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या को भी इस दुष्ट पापी ने मार डाला। उन्होंने कहा क्या करें, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्या पता मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में यही लिखा हो, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता, ये तो सब अपने कर्मों से मिलता है, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्या पता मेरे भाग्य में यही लिखा हो, इसलिए यही मुझे प्राप्त हुआ है। यहाँ इन दोनों में वार्तालाप होने लगी और इधर पूतना नाम की राक्षसी वहां पर पहुंच गई। पूतना जब पहुंची, वहां जाकर के पूतना ने देखा, बड़ा धूमधाम से उत्सव मनने लगा। पूतना वहां पहुंची, धूमधाम से उत्सव मनने लगा। उस उत्सव में पूतना ने पूछा कि यहाँ कैसा उत्सव मन रहा है। बोले नंद बाबा के घर में लाला भयो है और वह लाला की खुशी में ये उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना जैसे ही पहुंची, मैया ने बड़ा स्वागत किया, आओ बहन स्वागत है, कैसा आना हुआ, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो। बोली बहन मैंने सुनी तेरे घर में छोरा भयो है, तो मैं बा को आशीर्वाद देने चली आई और बधाई लेने के लिए चली आई। बोली बहना मेरे लाला को अच्छा आशीर्वाद दियो। कि लल्ला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और मैया हो टीका भी लूंगी मैया, नथनी भी लूंगी, टीका भी दूंगी मैया, नथनी भी दूंगी। टीका भी लूंगी मैया,
दूंगी। ओ झाल की कर दो भरवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भी लूंगी मैया, लॉकेट भी लूंगी। हर बाबी लूंगी मैया, कॉलर भी लूंगी। हरे बाबी लूंगी मैया, कॉलर भी लूंगी। और कंगन की कर दो भरवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ तगड़ी भी लूंगी मैया, गुच्छा भी लूंगी। भी लूंगी मैया, गुच्छा भी लूंगी। ओ तगड़ी भी लूंगी मैया, गुच्छा भी लूंगी। तगड़ी भी लूंगी मैया, गुच्छा भी लूंगी। ओ पायल की कर दो भरवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई। बोलिए
वाले कृष्ण लाल की, यशोदा मैया की। कहते हैं वो पूतना माँ यशोदा से कहने लगी, मैया तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मांग रही है। मैया ने कहा, बहन इतनो दूंगी कि आज तक कभी किसी ने नहीं दिया होगा, बस मेरे लाला को अच्छो आशीर्वाद दे के जाइए। बोले चिंता मत करो, ऐसा आशीर्वाद देंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि मैया तेरे लाला को फिर कभी जीवन में आशीर्वाद लेने की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। अब वो क्या बताएं कि कौन से वाले आशीर्वाद की बात कर रही हैं। कह करके चले गए। मैया तो बेचारी भोली भाली बोले सब कुछ दूंगी, कहकर मैया चली गई और जाकर के अतिथियों का सत्कार करने लगी। इधर पूतना आई और पूतना ने आकर के जैसे ही कृष्ण को पालने में देखा, तो यहाँ वर्णन किया जाता है कि ठाकुर जी महाराज ने पूतना ने जैसे ही पालने में देखा, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए थे। तो ब्रज के संतों का अलग अलग भाव है। कोई कहता है कि ठाकुर जी डर गए थे इसलिए नेत्र बंद कर लिए, मगर नेत्र बंद इसलिए नहीं किए, नेत्र बंद किए थे ठाकुर जी ने कि वो भोले बाबा का स्मरण कर रहे थे कि हे प्रभु आपने हलाहल विष का पान किया और ये मौसी स्तनों पर विष धारण करके आई है, विष लगा करके आई है, तो बाबा आप आ जाइए और थोड़ी सी हमारी सहायता कर दीजिए। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि चंद्रदेव सूर्यदेव का भगवान की नेत्र माना जाता है, उनके नेत्रों में वास है। तो उन्होंने कहा जो संसार तपस्या कर करके प्रभु के दर्शन के लिए चला जाता है, उनके दर्शन दुर्लभ है, दर्शन फिर भी नहीं हो पाते। और इसको देखो कि ये कैसी है, राक्षसी है, जो भगवान के दर्शन की तो बातें छोड़ो मारने चली आई, ऐसी स्त्री का हम मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और भी कई भाव बताए गए हैं। दाऊ ने कहा भैया, कहते हैं दाऊ बहुत छोटे थे, पलना पकड़ करके खड़े होते हैं, कभी गिरते हैं। जब उन्होंने कहा लाला नेत्र खोल, मौसी के दर्शन करा दे और तू भी मौसी को दर्शन कर ले, बड़ी अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि भेष बदल के जो आई है, मगर आप तो इसके वास्तविक रूप को भी जानते हैं। कहते हैं कि दुनिया में आप किसी का भी भेष बदल सकते हो, क्योंकि ऐसी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी चल रही है कि आप उससे प्लास्टिक सर्जरी से किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, किसी का भी चेहरा लगा सकते हो, मगर उसके संस्कार कभी नहीं ले सकते, अंदर के हृदय के भावों को कभी जीवन में नहीं ले सकते। स्वभाव कहते हैं आप शकल बदल सकते हो, लेकिन कभी सौभाग्य, कभी भी स्वभाव नहीं बदल सकते, स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। जैसे ही उन्होंने देखा कि ऊपर से सुंदर बन करके आई है और भीतर से ये राक्षसी है, तो बोले लाला नेत्र तो खोल ले, दर्शन तो कर ले अपनी मौसी को, कितनी बढ़िया आई है, बताओ मथुरा से आई है चल करके। ठाकुर जी ने नेत्र खोले, पूतना ने उन्हें उठाया, क्योंकि कहते हैं कि भटके हुए व्यक्ति को मार्गदर्शन केवल परमात्मा ही दिखाता है, और जो शरण में आ जाए तो ठाकुर ये नहीं देखता कि ये पापी है या ये कैसा है, शरण में आए हुए व्यक्ति का उद्धार करना ही ये प्रभु का काम है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जीव जब सन्मुख होता है मेरे, तभी मैं उसका उद्धार करता हूँ। जैसे उन्होंने देखा, पूतना ने गोद में उठा लिया और उठा करके बोले यहाँ स्तनपान कराया तो मुझे कोई भी देख सकता है, इसलिए वो महल से बाहर उड़ करके चली गई और वहां स्तनपान कराने लगी। और स्तनपान कराते 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 भगवान स्तनपान करते जा रहे हैं। पूतना सोचने लगी थोड़ा सा पिएगा और मर जाएगा,
क्योंकि हलाहल विष है ये। विष से तो वो तो शिशु है, बड़े से बड़ा मर जाता है, प्रणाम तो हो जाता है, ये तो शिशु है। लेकिन ठाकुर जी यहाँ दूध का पान करते ही जाते हैं, करते जा रहे करते जा रहे करते, अब तो उसके प्राणों को कष्ट होने लगा, तकलीफ होने लगी, तो छुड़ाने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। पूतना इतनी तेज तेज चिल्लाती, तो भगवान ने कहा मौसी, जिसको मैं जीव को एक बार पकड़ लूं ना, तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। कब छोड़ूंगा? जब उसका बिल्कुल पूर्ण रूप से उद्धार कर दूंगा, तब उसका पीछा छोड़ूंगा। पूतना ने सुना कि 7 दिन का बालक मुंह बोल रहा है। पूतना घबराइए, साधारण बालक नहीं हो सकता, चिल्लाने लगी छोड़ छोड़। इतने भगवान ने धीरे धीरे दूध के साथ, विष के साथ पूतना के प्राणों का भी हरण कर लिया। और जैसे ही पूतना के प्राण निकले, पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कहते हैं जैसे पूतना गिरी तो उसके नीचे जितने भी वन उपवन आए सब बिछ गए। धड़ाम से गिरने की आवाज आई, पूरा गोकुल मंडल हिल गया। बोली मैया का भयो? मैया ने कही मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ है, चलो देखते हैं। जैसे ही देखा, महल के बाहर विशाल काय पूतना पड़ी और उसके हृदय पर छोटे से कृष्ण 7 दिन के बालक खेल रहे। मैया तो देखते ही इस दृश्य को बेहोश हो गई, जमीन पर गिर पड़ी मूर्छित होकर के। मैया मूर्छित होकर के जैसे ही जमीन पे गिर गई, सबने देखा, अरे यशोदा तेरा लाला सही सुरक्षित है। बोले ये राक्षसी यहाँ आई कैसे? और यदि ये आ गई है तो फिर ये मरी कैसे? तो वहां पर खड़े हुए सखा कहने लगे ये पता है कैसे मरी है? बोले ये हमारे लाला को लेकर के जा रही थी, ठोकर लगी और गिर पड़ी। तो दूसरा कहता है कि ठोकर लगने से यदि ये गिरती तो ये सीधी थोड़ी ना गिरती, ये तो मुंह के बल गिरती, और ये तो सीधी पड़ी है। कोई कहता है मैया ये तेरे लाला को प्रभाव है कि राक्षसी आई और तेरे लाला ने जाको उद्धार कर। कहते हैं कि जीनों पर सीढ़ियों पर सीढ़ी लगाई, पूतना के चढ़ कर के कृष्ण को उतारा गया। जैसे ही कृष्ण भगवान को लाए, ला करके मैया के हृदय से लगा लिया। मैया कहने लगी मेरा लाल, भगवान की बड़ी कृपा है नारायण की कि मेरा पुत्र सुरक्षित है। भगवान कृष्ण मैया को देखने लगे, बोले जिस नारायण को गोद में लिए हो उसी नारायण की कह रही हो कि नारायण की कृपा से मेरो लाला बड़ो सुरक्षित है। तब उन्होंने देखा, और जैसे ही देखा मेरा लाला बिल्कुल ठीक है। और ये पूतना के हृदय पे कर क्या रहा था? वहां से आया है, समस्त गोकुल वासियों की कहीं नजर ना लगे मेरे लाल को, तो मैया गौ की पूंछ से कृष्ण को झाड़ा दे। गोविंद रक्षा करे, कृष्ण रक्षा करे, माधव रक्षा करे, नारायण रक्षा करे। भगवान देखने लगे ये माँ बावरी हो गई है। कहते हैं कि जिसके नाम की नजर उतर रही है, जिसकी नजर उतर रही है उसी के नाम का झाड़ा दिया जा रहा है। अच्छा किसी की नजर उतारो और उसी का नाम लेकर के उसी को झाड़ा लगाओ तो उसे कैसा लगेगा? बोले नजर उतार रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी देखने लगे कि मैया मेरी नजर उतार रही है या कोई ठिठोली है। माँ का वात्सल्य प्रेम है, माँ का भाव है। कृष्ण भगवान की नजर उतारने लगी। पूतना के शरीर को खींच करके टुकड़ों में बांट करके अग्नि लगाई गई। जब अग्नि लगी तो भयंकर अग्नि का प्रचंड कोप देकर के नंद बाबा दौड़ते हुए आए। ऐसा लगता है ना तो गोकुल ज्यादा दूर है ना वृंदावन ज्यादा दूर है मथुरा से। नंद बाबा को सूचना मिली, नंद बाबा दौड़ करके आए, देखा इतनी अग्नि, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे गोकुल में अग्नि लग गई हो, आग लग गई हो। बाबा ने देखा तो पूतना का शरीर जल रहा। बालकों से पूछा ये क्या है? बोले बाबा ये राक्षसी थी जो अपने लाला को ले जावे के ताई आई, और जैसे ही जाने लाला ले जाके जाने लगी, पता नहीं भगवान कैसे मर गई है। अब इसको तो भगवान ही जाने कि कैसे मर गई।
कोई नहीं जानता इस रहस्य को कि पूतना मरी कैसे है। बोले चलो ठीक है, मेरा परिवार तो कुशल है, गोकुलवासी तो सब कुशल हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। बोले बाबा तू चिंता मत कर, सब एकदम बढ़िया है, किसी को कुछ नहीं हुआ। समय बीतने लगा, 6 महीने के कृष्ण हुए। एक सट्टासुर नाम का दैत्य आया। कहते हैं कि माँ जब कोई भी कार्य होता, जब भगवान ने यदि करवट भी लेते तो माँ घर में भजन करवाती थी कि आज मेरे लाला ने, कृष्ण ने पहला शब्द माँ कहना सीखा, तो जैसे ही माँ उच्चारण किया, माँ यशोदा ने पूरे नगर की माताओं को बुला करके भजन करवाए। भजन ही क्यों करवाती थी? ताकि जब घर में राम का नाम आएगा और मेरा लाला सुनेगा तो मेरा घर पवित्र होगा, मेरे लाला में संस्कार आएंगे, इसलिए माँ भजन करवाती। कुछ भी होता, सट्टासुर आया, भगवान ने उस सट्टासुर का उद्धार किया। 6 महीने के कृष्ण हो गए। ये सारा दृश्य आकाश मार्ग से, कैलाश पर्वत से भोले बाबा देखने लगे। भोले बाबा का मन हुआ मैं भी जाऊं, इसलिए भोले बाबा जैसे जाने को लगे, माँ पार्वती ने हाथ पकड़ लिया। जिसके लाल पर जन्म लेते ही संकट आया, 7 दिन के पूतना आ गई, 6 महीने के सट्टासुर आ गया। अगर आप जाएंगे तो आपको मैया घर में भी न घुसने देगी, और फिर आपका तो भेष ही अनोखा है, कोई भी आपको नहीं जाने देगा। भोले बाबा ने कहा सुनो, हम तो वेश बदल लेंगे। और बाबा जोगी बन गए, और जोगी बन करके भोले बाबा बिल्कुल मुनियों का भेष धारण किए, जोगियों का भेष धारण किए भोले बाबा चल पड़े। कहाँ की ओर? गोकुल की ओर। बाबा गोकुल की ओर जैसे ही बढ़ चले, कीर्तन करते हुए, कृष्ण का दर्शनों की लालसा मन में लेते हुए, मेरे भोले बाबा बड़ा ही प्यारा रूप बना करके चल पड़े। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। आइए सभी भोले बाबा के दर्शन करते हैं। भोला भंडारी आया आया